नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। प्रभु सेवकहि समरु कसत जहु भी प्रवर रोसु, बेसु बिलोके कहसि कछु बालकहु नहीं दोष। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बाण धनुधारी, भैलरी कही ऋषि वीरु विचारी। नाम जान पै तुम्हें न चीना, वंश सुभाए उतरु ते दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चहि अभी प्रउर कृपा गनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिवरी कसिना था, कहूँ नच कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी। कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परसु सहित बड़ा नाम। देव एक गुनु धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, आपको तो एक ही गुण धनुष है और हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि भी प्रवर कहा, राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हंसे, तहु बंधु समवाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि दुज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई। मैं यही परसु काटि बलि दीन्हे, समर जागे जप कोटिन कीन्हे। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं
अर्थात मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है। उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निडरि विप्र के भोरे। भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहिमित मनहु जीत जगु ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहाऊ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेति करूँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम निदरहि विप्रवधि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तौ अस को जग सुभटु देहि भय बस ना वही मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे न मस्तक नवाएं। देव धनुज भूपति भटनाना, संबलाधिक हो बलवाना। जोरन हमहि पचारई को, लरहि सुखेन काल किन हो। देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हो, ये जड़ में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहाउ सुभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कैयसी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदुगूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। देत चापु आप ही चली गयौ, परशुराम मन विस्मय भयौ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो।
हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले आपकी जय हो। करऊ का मुख एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने जहाँ तहाँ कायर गबहि पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहेंगे उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए। बेकाया चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी दुंदुबी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे सबई मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुखी सुनैनी करहि का गान कल को किल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भैसी सुखारी जनु विधुदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती। जनक कीन कौशिकहि प्रणाम प्रभु प्रसाद धनु भंजहु राम। मोहि कृत कृत्य कीन दो भाई अब जो उचित सो कहाई गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीण रहा विवाहु चाप आधीन। टूटत ही धनु भयउ विवाहु सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यों तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है।
तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु। बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जय श्री राम। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। फोटो जय श्री राम।